विफाक ने दहशतगर्दी रोकने के लिए पॉलिसी नहीं बनाई, सारी तवज्जो पीटीआई पर है। मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। ये दहशतगर्दी सिर्फ केपी तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क में फैलेगी। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हैरान हूँ कि विफाक तो हम पर सियासी मुकदमा कायम कर रहा है, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दे रहा। पीटीएम पर मुकदमात विफाक ने बनाए, हम इसके हक में नहीं। अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर ये मसाइल हल नहीं होंगे। पंजाब हुकूमत इश्तिहारात दे रही है, कारकर्दगी कुछ नहीं। मैं भी वीडियोस बनाना शुरू कर दूं तो इससे क्या कारकर्दगी जाहिर होगी। उमर अयूब ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत में दहशतगर्दी के वाकयात न होने के बराबर थे। मौजूदा दौर में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। वज़ीर आज़म की पोलियो के तमाम डेटा को डिजिटलाइज करने और सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जायजा इजलास खिताब में शहबाज शरीफ का पोलियो के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इज़हार। पोलियो केसेस की बरवक्त शनाख्त और मनफी रुझान के लिए तमाम सूबों की इंतजामिया की पजीराई। सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन को सराहा, कहा विफाक और सूबों के ताउन से ही मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर आज़म से वज़ीर ममलिकत अब्दुर्रहमान कांजू, वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी और मामले खुसूसी हारून अख्तर की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को वफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल प्रोसीजर फराहम, बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। आर्मी एक्ट में फराहम प्रोसीजर पर अमल न होना अलग बात है, प्रोसीजर पर अमल न हो तो फिर इसकी दस्तयाबी का कोई फायदा नहीं। आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहां से आ गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि आर्मी का काम सरहद पर लड़ना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं, अगर अदलिया तस्लीम करते हैं तो उसके नतायज कुछ और होंगे। अगर मिलिट्री कोर्ट जुडिशरी है तो फिर वो अदलिया है। जस्टिस मुनीब ने मिलिट्री कोर्ट को अदलिया नहीं लिखा। जस्टिस जमाल ने कहा फौज का मुल्क का दिफा करना है। IMF का अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इकदाम पर बर वक्त अमल दरामद का मुतालबा। काबीना डिवीजन, वजारत खजाना और सेक्रेटरी काबीना के राइट साइजिंग पर मुज़ाकरात में आइंदा सहमाई में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान भी तलब कर लिया। कहा आइंदा सहमाई में 300 अरब का शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। FBR कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क इंप्रूवमेंट प्लान के तहत इकदाम करे। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में हाई रिस्क केसेस से रिकवरी से रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। दस्तावेज के मुताबिक IMF वफ्द को बड़े शहरों में टैक्स नेट से बाहर बड़े रिटेलर्स पर ब्रीफिंग दी गई। मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत सोलर पॉलिसी पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कोशा। बिजली टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी करने के मंसूबे पर IMF हुकाम को एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान और अमारात के दरमियान तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार का अमाराती हममनसब से टेलीफोनिक राबता। दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा शराकत दारी मजीद मुस्तहकम करने पर जोर। इस्लामाबाद और अबू धाबी की क़यादत का करीबी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का आज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने का आज़्म। खुसूसी इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुतालिक अमूर का जायजा लिया। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को मार्च तक हदफ पूरा करने की हिदायत। 19 अजला में फाटा की साबिका 23 हाउसिंग स्कीमों की बेहतरी और बहाली का हुक्म। हाउसिंग स्कीमों की बहाली के लिए फंड्स जारी करने के लिए इकदाम की हिदायत भी की। मरियम नवाज से कहा बेघर आवाम के लिए छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। कसूर, भक्कर और गुजरावाला से वज़ीर आला रमजान पैकेज पर इजाफी रकम लेने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने 10,000 रुपए की रकम पर 500 रुपए गैर कानूनी तौर पर लिए। मरियम नवाज से कहा कि नादार गरीबों से रकम वसूल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला की रमजान पैकेज हासिल करने वालों को ऐसी किसी भी शिकायत की फौरी इत्तला देने की अपील। सिंध को इंतहा पसंदी से पाक सूबा होने का एजाज हासिल है। सिंध के अंदर दहशत गर्दी बाहर से आई, यहाँ पैदा नहीं हुई। वज़ीर आला मुराद अली शाह के मुलाकात के लिए आए बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर से गुफ्तगू। कहा सूबाई हुकूमत ने ज़राई ज़मीन बहाल करके बीज और खाद देकर गंदम की बम्पर फसल हासिल की। सिंध में हर एक शहरी को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। मुराद अली शाह की बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। PAC इजलास में 312 अरब रुपए का सेल्स टैक्स वसूल न किए जाने से मुतालिक ऑडिट एतराज का जायजा। चेयरमैन FBR ने कहा 312 अरब के फ्रॉड की कोशिश नाकाम, 6 करोड़ 40 लाख की कामयाब हुई। सेनेटर अफनान ने कहा सेल्स टैक्स के इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं, FBR को पता नहीं चलता।
ऑडिट हुकाम ने कहा 2023 में फ्रॉड की कोशिश हुई, पहला शोकाज नोटिस 2025 में दिया गया। रिकॉर्ड के कागज भी ऑडिट को फराहम नहीं किया गया। जिसने जाली रसीदें बनाई उसने कहीं और भी दी होंगी। एफबीआर का मनपोल फंड को प्राइवेट फंड समझता है और ऑडिट से इनकारी है। उमर अयूब ने कहा, क्या ये कोई प्राइवेट इदारा है? ये तो हुकूमत का इदारा है। कमेटी की मामला दोबारा डीएसी के सुपुर्द करते हुए एफबीआर को मुकम्मल रिकॉर्ड देने की हिदायत। पीटीआई का ईद के बाद अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलने का ऐलान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर शिबली फराज ने कहा, हमारा इत्तेहाद अपोजिशन के साथ है, अगले कुछ रोज में इनके साथ हमारे मामला तय हो जाएंगे। एक साल पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर है। पीका और 26वीं तरमीम समेत दीगर कवानीन जमहूरियत नहीं बल्कि ताकत से पास करवाए गए। विफाकी काबीना में इजाफा जमीर फरोशों के लिए नाम है, कुछ लूटे कुछ भगोड़े इसमें शामिल हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का रमजान में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर वजीर आजम को खत नोटिस देने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा वाफिर मिकदार में बिजली और कुदरती गैस पैदा करने वाला सूबा है। हमारे वसाइल से पैदा बिजली और गैस से सूबे को महरूम रखा जा रहा है। माह सयाम में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। बतौर वजीर आजम आपके बिजली गैस की अदम लोड शेडिंग के ऐलान पर अमल नहीं किया जा रहा। सहरी अफ्तारी और इबादत के औकात में बिजली गैस की लोड शेडिंग से शहरी अजियत से दो चार है। इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाले चीनी ताजरों के वफ्द की सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सिंध के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। शर्जील इनाम की सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की पेशकश। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि सूबे में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी से सनती तरक्की को फिरोग मिलेगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। हुकूमत सिंध सूबे की खवातीन को मजीद इख्तियार बनाने के लिए शब रोज कोशा है। मुस्तफा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान की निगरानी सख्त। लॉकअप में 4 कैमरे लगा दिए गए। आला अफसरान बराह रास्त मॉनिटरिंग करेंगे। मुलजिम अरमगान के सेल के बाहर भी हर वक्त एक पुलिस एहलकार तैनात रहेगा। पेशावर हाईकोर्ट ने वजीर आला यमीन गंडापुर को 15 अप्रैल तक हिफाजती जमानत दे दी। किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुकदमात पर वफाकी केपी हुकूमत और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। पीटीआई रहनुमाओं आतिफ खान, अरबाब शेर अली, बाबर सलीम सवाती और एमएनए से भी फलक नियाज और शिबली फराज की हिफाजती जमानत भी मंजूर। अदालत का दरख्वास्त गुजारों को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीए और हुकूमत पंजाब से जवाब तलब कर लिया। जवाब जमा न करवाने पर अदालत का इजहार बरहमी करते हुए जस्टिस फारूक ने रिमार्क्स दिए, अगर आइंदा समात पर फरीकैन की जानिब से जवाब न आया तो कानून अपना रास्ता लेगा। कराची में खसरा के केसेस में इजाफा होने लगा। रोजाना की बुनियाद पर 5 से 10 बच्चे रिपोर्ट होने लगे। सिर्फ NICH में गुज़श्ता माह 2 से 300 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। माहिर अमराज अतफाल की वालिदैन को बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की वैक्सीन लाजमी लगवाने की हिदायत।